हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के नई वीडियो में आपका स्वागत है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। एग्जामिनेशन में तो बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है। इतिहास का एक टॉपिक है, थोड़ी सी गलती के कारण क्वेश्चन छूट सकते हैं। क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत और प्री मिडेवल इंडिया में जो हमारे महान शासक हुए हैं उनकी उपाधियाँ क्या क्या रही हैं? ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। जैसे महाराजाधिराज चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधियों के संबंध में लोगों को ज्ञात नहीं है, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा है, द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद इधर पश्चिमोत्तर भारत में जो इंडो ग्रीक्स लोग थे उनको उन्होंने देश से बाहर निकाला और एक अखंड भारत का निर्माण किया। इसलिए इनको भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। ठीक है। इनके जो उत्तराधिकारी हुए थे महाराज बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। बिंदुसार की एक उपाधि सिंह सेन भी है और इन्हें मद्रसार भी कहा जाता है। ठीक है। अमित्रघात तो बहुत ही नॉर्मल है। सिंह सेन और मद्रसार भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है। उसी तरह से बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य के महानतम शासक सम्राट अशोक को धम्म महाराज कहा जाता है। ऐसे आप जानते होंगे कि उन्हें देव नाम प्रिय प्रियदर्शी भी कहा जाता है, देवताओं का प्रिय, ये उनकी उपाधियां थी। मौर्यों के पतन के बाद शुंग डायनेस्टी आता है, तो पुष्यमित्र शुंग स्वयं को सेनानी कहते थे। पुष्यमित्र शुंग स्वयं को सेनानी कहते थे, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रथम शताब्दी के आसपास में लगभग पूरे पश्चिम भारत में और उत्तर भारत में कुषाणों का शासन रहा और कुषाण वंश के महानतम शासक महाराजा कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। अच्छा, इसी से मुझे एक बात याद आ रही है। संप्रति जैन धर्म के अनुयायी थे, संप्रति मौर्य सम्राट थे, है ना। और अशोक की भांति ही उन्होंने जैन धर्म प्रचारक भारत के विभिन्न भागों में भेजा। इसी कारण से संप्रति महाराज को जैन धर्म का अशोक कहा जाता है, जैन धर्म का अशोक। इसके बाद जब हम भारत में साम्राज्यों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य के महान शासकों में जो बड़ा नाम आता है वो महाराजाधिराज समुद्रगुप्त है। महाराजाधिराज समुद्रगुप्त की उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में हमेशा आता है। उन्हें कविराज कहा गया है। उन्हें परम भागवत का उपाधि प्राप्त था क्योंकि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, है ना। उसी के साथ साथ धर्म प्रचार बंधु उनकी एक उपाधि थी। रघु से उनकी तुलना की गई है। रघुकुल जिसमें श्री राम हुए थे, तो महाराजाधिराज रघु से इनकी तुलना की गई है ना। इनको अंतका कहा गया है, यमराज कहा गया है। इनकी उपाधि कुबेर थी, है ना। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य कहते हैं, वो गुप्त वंश के महान शासक हुए हैं, है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त इनकी उपाधि थी। इन्हें नरेंद्र चंद्र कहा जाता है। इनकी उपाधि परम भट्टारक महाराज थी। इनकी एक उपाधि सिंह विक्रम थी। उसी तरह से गुप्त वंश में ही महाराजाधिराज स्कंदगुप्त हुए। स्कंदगुप्त की उपाधि भी विक्रमादित्य थी, ध्यान में रखिएगा। गुप्त वंश के शासकों में ही
महाराजाधिराज कुमारगुप्त हैं। कुमारगुप्त को शक्रादित्य कहा जाता है, इन्हें महेंद्रादित्य भी कहते हैं, है ना। और बाद के समय में जब गुप्तों का पतन हुआ तो उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई, जिसके बड़े सम्राट हर्षवर्धन हुए। तो इनकी उपाधि थी सकल उत्तरानाथपति। सकल उत्तरानाथपति, पूरे उत्तर भारत के स्वामी, सकल नाथपति, है ना। अच्छा, अब जब हम राजपूत युग में जाते हैं तो आपको पता होगा कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बंगाल के पाल, राजस्थान के प्रतिहार और दक्षिण के राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बीच में लगभग 150 वर्षों तक बहुत लंबा त्रिपक्षीय संघर्ष चला। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में कई बड़े बड़े राजाओं ने भाग लिया तीनों साइड से, है ना। तो जब हम प्रतिहार राजवंश की बात करते हैं तो महाराज मिहिर भोज को आदि वराह कहा जाता है। मिहिर भोज को आदि वराह कहते हैं। उसी के साथ साथ नागभट्ट द्वितीय, ये भी प्रतिहार वंश के शासक हैं, इनको आर्यव्रत महाराज कहा गया है। और राष्ट्रकूट शासकों में ध्रुव, जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू किया था, धारावर्ष उनकी उपाधि थी। ऐसे सभी राष्ट्रकूट शासक अपने नाम के अंत में वर्ष वर्ड लगाते थे, ये ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश में जो सबसे महान शासक हुए हैं गोविंद तृतीय, इनकी उपाधि थी जगततुंग, सुप्रीम ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में सर्वश्रेष्ठ जगततुंग। इनकी एक उपाधि थी नृपतुंग। ये सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लाइटली ले लेते हैं ना, जो क्वेश्चन बन जाना चाहिए वो छूट जाता है। नृपतुंग, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ। उसी तरह से वीर नारायण, इनकी एक उपाधि थी, ठीक है। और दक्षिण भारत के राजाओं की हम बात करें तो पुलकेशी द्वितीय का हर्षवर्धन से युद्ध हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन पुलकेशी से युद्ध करने के लिए नर्मदा पार करके गए थे, लेकिन वो पराजित हो गए। तो हर्ष पर विजय प्राप्त करने के पश्चात पुलकेशी द्वितीय ने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की थी। लेकिन उस वक़्त की राजनीति बड़ी ही अलग तरह की रही होगी। साउथ में पल्लव डायनेस्टी का विकास हुआ। पल्लव डायनेस्टी के संस्थापक का नाम सिंह विष्णु है। उनको अवनी सिंह कहा जाता है, पृथ्वी का शेर अवनी सिंह कहा जाता है। तो पल्लव वंश के ही शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्योंकि आपस में राजनीतिक मतभेद थे तो युद्ध होते रहते थे, नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों पर आक्रमण किया और महाराजा पुलकेशी द्वितीय को हराकर मार डाला। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड का टाइटल लिया था। यहाँ पर कोंड का मतलब होता है विजेता, वातापी का विजेता, क्योंकि चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। कहीं कहीं पर आपको किसी बुक में बादामी भी मिल जाएगा, वो दोनों सेम ही, ठीक है। पल्लव वंश के ही शासक महेंद्र वर्मन, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। मत्त विलास और विचित्र चित्र इनकी उपाधियां थी, है ना। तो जो नाम आप ज़्यादा सुन रहे हैं, ये
इतिहास की बात कर रहा हूँ, जो नाम आप ज़्यादा सुन रहे हैं तो उनका टाइटल्स क्या थे। छोटा सा नोट्स बनाना है, समझे। और आप देखिएगा कि वो एग्जामिनेशन में आ ही जाएगा। मुख्य रूप से जो प्री मिडिएवल पीरियड है, उत्तर भारत में जो राजपूत एरा है, और उसके समय में दक्षिण भारत में जो चोल, चालुक्य, पल्लव और पांड्या डायनेस्टी थी, है ना, तो उन राजाओं का टाइटल्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे चोला डायनेस्टी का एग्जाम्पल देता हूँ। चोल वंश के महान शासक राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया, गंगा घाटी की विजय प्राप्त की, तो उन्होंने गंगैकोंड का उपाधि धारण किया, और इस विजय के उपलक्ष्य में गंगैकोंड चोलपुरम नाम का एक नया शहर भी बनाया और उसको अपनी राजधानी भी बनाई। तो इस तरह से आप सर्च करिए, टॉपिक बहुत मुश्किल नहीं होता है, सर्च करिए, है ना। दूसरे पर डिपेंड रहने की अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा ये है कि आप 2 से ढाई महीना तक जीएस के टॉपिक को सर्च करिए, देखिए, क्वेश्चन आराम से बनेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल, है ना। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पूरा भारत का जो भूगोल पढ़ लिया, मौसम पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या है, थार्नवर्ट, कोपेन, त्रिवारठा का जलवायु वर्गीकरण, उससे क्वेश्चन आ गया। अब एग्जामिनेशन हॉल में पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है ना। तो टॉपिक को डिस्कवर पहले करिए, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।